हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंग और अह की मात्रा से बनने वाले अक्षरों और शब्दों को पढ़ना। तो बने रहे इस वीडियो में। मैं आज आपको अंग और अह से बनने वाले अक्षरों और शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके बारीकी से समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में अंत तक और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अंग की मात्रा का प्रयोग अक्षरों में करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंग है और ये इसकी मात्रा है। अगर अंग की मात्रा आपको नहीं मालूम तो पहचान कर लीजिए। इस प्रकार का एक बिंदी अंग की मात्रा होता है, ठीक है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर क में अंग की मात्रा लगा है, इस क में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मात्रा लगता है अंग का। तो यहाँ पे क में अंग की मात्रा लगा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कंग, ठीक है। जैसे कि अंग की मात्रा किसी भी अक्षर में यानी कि किसी भी व्यंजन में लगता है तो उसका साउंड अंग का ही आता है, ठीक है। अंग, अन इस तरह से आता है। तो यहाँ पर इसे कंग पढ़ेंगे या फिर कम पढ़ेंगे या कन पढ़ेंगे, ठीक है। तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। और अगला देखिए, यहाँ ये है ख, इसे पढ़ते हैं ख और इसमें लगा है अंग की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे हम खंग, खंग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ देखिए ग, ये ग है और ग में लगा है अंग की मात्रा तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गंग या फिर गम, ठीक है। इसमें भी इसका साउंड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ घ में अंग की मात्रा लगा तो इसे घंग पढ़ेंगे और अंग का होता नहीं इसलिए इसका नहीं पढ़ेंगे। और च का यहाँ पे अंग की मात्रा लगा तो इसे चन पढ़ेंगे और इसे छ में लगा तो छन पढ़ेंगे, ज में लगा तो जन पढ़ेंगे और झ में लगा तो झन पढ़ेंगे। और ये य में लगा तो इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इसलिए इसका भी नहीं पढ़ेंगे हम। और ट का यहाँ टन पढ़ेंगे और ठ में लगा तो ठन पढ़ेंगे, ड में लगा तो डन, इसके बाद ढ में ढन और अड़ में अड़न, ठीक है। अड़ का पढ़ना है आपको। और त का देखिए, त का पढ़ेंगे तन और इसका थन, दन, धन, नन। और न के बाद आगे देखिए प में लगा अंग की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे पम या पन, इसे फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, वम, शम, शम, शन, हन, अक्षंग, त्रंग, ग्यंग। इस तरह से हम अक्षरों को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें अंग की मात्रा लगेगा। और अढ़ अढ़ स्र में लगेगा तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि यहाँ अढ़, ये अढ़ है तो इसमें अंग की मात्रा इधर बिंदी लग जाएगा। और ड अढ़, ये अढ़ है तो इसमें भी अंग की मात्रा लगा देते हैं। और यहाँ स्र में लग जाता है तो क्या पढ़ेंगे? देखिए, अढ़ में लगता है तो अढ़ंग पढ़ेंगे और अड में लगता है तो अडन पढ़ेंगे और श्र में लगता है तो श्रंग पढ़ेंगे, श्रंग, ठीक है। चलिए अब हम अंग की मात्रा का प्रयोग शब्दों में करते हैं और शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इसे ह पढ़ते हैं, ठीक है। ये ह है, ये व्यंजन अक्षर है। और यहाँ जो है ये मात्रा है, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है? ये अंग की मात्रा है या अम की, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हन या हम, ठीक है, या हन। तो यहाँ पर देखिए ह में अंग की मात्रा लगा तो यहाँ पढ़ेंगे हन और यहाँ इसमें जुड़ जाएगा स, ठीक है। यहाँ पे स है, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। तो हम ये ह और मात्रा और स इन तीनों को जोड़ करके यानी सभी को जोड़ करके क्या पढ़ेंगे? हंस, हंस पढ़ेंगे, ठीक है। ह में लगा है अंग की मात्रा तो इसे हंग पढ़ेंगे और ये स है तो ये स जुड़ जाएगा, इसे पढ़ेंगे हंस, हंस पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए भ में लगा अंग की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे भंग, भंग पढ़ेंगे। और ये ग भंग, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इसे भंग पढ़ेंगे, ठीक है, भंग। और यहाँ देखिए ये त है और इसमें लग जाएगा अंग की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे तंग और ग, तंग, क्या पढ़ेंगे? तंग। और यहाँ स में अंग की मात्रा लगा तो इसे पढ़ेंगे संग और त, संत, इसमें अन की आवाज़ आ रहा है, सन, 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 ठीक है। इसे सन पढ़ेंगे, इसमें अंग की मात्रा ऐसे लग जाता है तो इसे संत, संत। उसी तरह आगे देखिए ये अंत, अंत, कंस, कंस, इसमें अंग की मात्रा लगा दिया गया है, ठीक है। ह में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हन और स, हंस। र में अंग की मात्रा रंग, क, रंक। और यहाँ पर देखिए क में लगा है अंग की मात्रा, इसे पढ़ेंगे कंग। और घ में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसे घी पढ़ेंगे, कंघी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग से इधर वाले मात्रा आता होगा, ठीक है।
आ ई उ की ओ औ की मात्रा आता होगा, तभी आप अंक की मात्रा वाले वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क में अंक की मात्रा लगा तो इसे कंग पढ़ेंगे और इसे ठ पढ़ेंगे। कंठ इसे पढ़ेंगे कंठ, और यहाँ कंद इसे क्या पढ़ेंगे कंद पढ़ेंगे। और यहाँ क में अंक की मात्रा लगा तो इसे कंग पढ़ेंगे, और यहाँ धा कंधा कन पढ़ेंगे, ठीक, कंधा कंधा। और यहाँ मंत्री मंत्री इसे क्या पढ़ेंगे मंत्री। म में अंक की मात्रा मन और त्र में ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी की, तो इसे मंत्री पढ़ेंगे। इसे देखिए क में आ की मात्रा का और अंक की मात्रा भी लगा है का और श, तो इसे क्या पढ़ेंगे कांच पढ़ेंगे। और यहाँ खंड खंड इसे खंड पढ़ेंगे। और यहाँ ख में अंक की मात्रा खम्भा खम्भा। देखिए इस ख में अंक की मात्रा लगा है तो यहाँ खन खन का आवाज़ आ रहा है, और इसमें भी अंक की मात्रा लगा है लेकिन यहाँ पे खम का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे खन और यहाँ पे खम। तो मैंने आपको बताया कि अंक की मात्रा को 3 तरह से पढ़ा जाता है, एक खम खन और खंग, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे अंक टाइप से पढ़ेंगे। ग में अंक की मात्रा लगा गंग और गा गंगा, अंक का आवाज़ आ रहा है यहाँ, ठीक है। और यहाँ लंबा लंबा, यहाँ पे लम अम का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे ल में, ठीक है, लंबा इसे लंबा पढ़ेंगे। और यहाँ पे ग में लगा है तो इसे गंग गंजा। यहाँ देखिए गन का आवाज़ आ रहा है गन का आवाज़ आ रहा है इसमें, इसे गंजा पढ़ेंगे। और यहाँ गंदा इसमें गन, और गंध गंध इसमें भी गंध, गांठ गा। यहाँ पर अंक की आवाज़ आ का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, गांठ गांठ। और यहाँ संग संग, गांव गुंज। ग में बड़ी की मात्रा गु और अंक की मात्रा भी लगा है तो इसे पढ़ेंगे गुन गुन। इसके बाद ज गुंज, क्या पढ़ेंगे गुंज पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ घंटा घंटा पढ़ेंगे इसे, घंटी घंटी, मांग मांग, चंगा इसे चंगा पढ़ेंगे। इसी तरह से चंद चंदा चंपा, रंग छंद जंक जंक जंग जंप मंद, इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। यहाँ कंगाल कंगाल इसे कंगाल पढ़ेंगे। कंजूस इसे क्या पढ़ेंगे कंजूस। कंजर कंजर, कंचन कंचन, संघर्ष संघर्ष, कंपन कंपन, कंबल कंबल, ठीक है, ओढ़ने वाला कंबल। और कंपास कंपास, कंपनी कंपनी, संभव संभव। और कलंक कलंक, करंट करंट, ठीक है, बिजली करंट। और कुंडली कुंडली पढ़ेंगे इसे। क में उ की मात्रा और अंक की मात्रा भी है, इसे कुन पढ़ेंगे, ठीक है, कुन किसकी आवाज़ आएगी कुन की, कुंडली कुंडली पढ़ेंगे इसे। और यहाँ क में आ की मात्रा लगा तो इसे का पढ़ेंगे, और अंक की मात्रा भी लगा तो इसे कांग पढ़ेंगे कांग कांग। इसके बाद ग्रेस कांग्रेस, क्या पढ़ेंगे कांग्रेस। और यहाँ संशय संशय इसे क्या पढ़ेंगे संशय संशय। और यहाँ खंजर गंभीर, गंदगी, खूंखार, लांछन, चंचल, चंद्रमा, चंपक, चंदन, वारंट, चांदनी, जंतर, जंगल, चिंतन, संजय, ठीक है। तो जिस भी अक्षर में अंक की मात्रा लगा है उसका आवाज़ उसी टाइप से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि अंक को उच्चारण किया जाता है उसको पढ़ा जाता है। अन अम अंग आ, इस तरह से आवाज़ आ रहा है सभी में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आहा की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अह है, ठीक है, और ये जो है इसकी मात्रा है 2 बिंदी वाला, इस प्रकार से जैसा कि इसमें लगा है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अक्षर के लास्ट में इसका मात्रा लगता है 2 बिंदी, ठीक है, वो अह की मात्रा होता है। तो इसे पढ़ेंगे, इसे अह पढ़ते हैं तो अह की मात्रा लगेगा तो उसको अह के साउंड से ही पढ़ेंगे हम। तो इसे कह पढ़ेंगे, ठीक है, इसे अह पढ़ते हैं तो इसे कह पढ़ेंगे। और इसे ख पढ़ते हैं, अह की मात्रा लगता है तो इसे खह पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अह की मात्रा लगता है। और ग को क्या पढ़ेंगे, ग में अह की मात्रा लगेगा तो इसे गह पढ़ेंगे। और घ में अह की मात्रा लगता है तो इसे घह पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें लगा हुआ है तो इसे घह पढ़ेंगे और अंग का नहीं पढ़ेंगे। और च में लगता है तो इसे क्या पढ़ेंगे चह पढ़ेंगे, अह का साउंड आएगा उसमें, ठीक है, चह। और इसे पढ़ेंगे छह पढ़ेंगे, इसमें भी अह का साउंड आएगा, ठीक है, सभी में अह का साउंड आएगा। और इसे क्या पढ़ेंगे जह पढ़ेंगे, झह पढ़ेंगे, और यह का नहीं पढ़ेंगे। और इसे टह पढ़ेंगे, ठह पढ़ेंगे, और ड को पढ़ेंगे डह, ढ को पढ़ेंगे ढह, अण को पढ़ेंगे अणह, ठीक है, अण को पढ़ेंगे अणह,
तो को पढ़ेंगे तह, और थ को थह, द को पढ़ेंगे दह, और ध से बन जाएगा ये धह, न से बन जाएगा नह। ठीक है, तो इसी तरह से सभी में अह का साउंड आने लगेगा। तो यहाँ पर प में लगा है अ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे पह, और फ को पढ़ेंगे फह, ब से बन जाएगा ये बह, और भ से भह, म से मह, और य से यह, र से रह, ल से लह, व से वह, श से शह, और श से शह, स से सह, ह से हह, और अक्ष से अक्षः, त्र से त्रह, ज्ञ से ज्ञः। और बच गया हमारा अड, अढ, अडस्र। ठीक है, अढ, अड, श्र। ठीक है, ऐसे। तो इसमें अह की मात्रा लगा देते हैं। तो देखिए इसमें भी अह की मात्रा लग गया है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अड को पढ़ेंगे अडह, और अड को पढ़ेंगे अडह, स्र को पढ़ेंगे स्रह। ठीक है, स्र को पढ़ेंगे स्रह। तो हमने यहाँ पर अक्षरों में प्रयोग देख लिया अह की मात्रा का। तो चलिए अब हम अह की मात्रा का प्रयोग शब्दों में करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, प में लगा है र की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे प्रा, इसमें आ की मात्रा भी लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आधा प है और पूरा रा, तो इसे पढ़ेंगे प्रा। क्या पढ़ेंगे, प्रा। और य, इसे प्राय, इतना जितना तक प्राय पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अ की मात्रा भी जुड़ेगा। ठीक है, ये भी जुड़ेगा, ये य में जुड़ेगा, तो य से बन जाएगा यह। ठीक है, ये य है, इसमें अ की मात्रा लग जाता है, तो इसे यह पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, तो हम कुल मिलाकर के प्रायः प्रायः पढ़ेंगे इसे। और यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे, प्रा और त में अ की मात्रा, तो इसे तह पढ़ेंगे। ठीक है, इसे तह पढ़ेंगे, तो इसे प्रातः पढ़ेंगे। और यहाँ त और प में इसमें अ की मात्रा जुड़ जाएगा, तो प से बन जाएगा ये पह, तो इसे पढ़ेंगे तपह। ह और ल, ह में कोई मात्रा नहीं है और ल में लगा है अह की मात्रा, ल में अह की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे हलह, हलह पढ़ेंगे, अह का साउंड आ रहा है इसमें। ठीक है, न, यहाँ न है और यहाँ म, तो म में जुड़ता है अह की मात्रा, तो ये बन जाता है मह, तो इसको मिला करके पढ़ेंगे हम नमः। ठीक है, यहाँ देखिए राघव, व में अह की मात्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है वह, तो हम इसको पढ़ते हैं राघव। और वजह, ह में लग जाता है अह की मात्रा, तो ये ह से बन जाता है हह, तो इसको हम पढ़ेंगे वजह। ठीक है, और यहाँ युवक, युवक, और इसमें जुड़ जाता है अह की मात्रा, तो ये क से बन जाता है कह। ठीक है, कह बन जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे सभी को मिला करके युवकः। यहाँ पर देखिए प्रायः, प्रातः, नमः, गतः, हलः, नामः, वनः, ग्रामः, कृष्णः, कृष्ण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क में री की मात्रा भी लगा है। ठीक है, क में री की मात्रा लगा, तो इसे क्री पढ़ेंगे, और आधा श और ण में अह की मात्रा भी लगा है, तो हम सभी को मिला करके कृष्ण, कृष्णः, कृष्णः पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ मित्रः, मित्रः, नमः, क्षमः, राजेः, शुभः, भागः, श्वः, 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 इसे क्या पढ़ेंगे श्वः। ठीक है, आधा स और व, श्वः। दुःखः, गजः, शनैः, मातः। तो ये रहा आज का आ की मात्रा वाले शब्द। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से पढ़ने का प्रयोग, खुद से पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड गुड बाय।